आलो आंधारी बेबी हालदार। लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। उसकी रचना आलो आंधारी में उसके जीवन के संघर्षों का वर्णन है। लेखिका अपने पति से अलग अपने दो छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। बिना किसी सहारे के अपना और बच्चों का पालन पोषण करना उसकी चिंता करने का कारण था। वह हमेशा काम की खोज में रहती थी। लेखिका हर किसी को कहती थी कि वह उसके लिए काम ढूंढे। रोज काम की तलाश में निकली लेखिका जब वापस आती तो पड़ोस की औरतें आकर पूछती कि काम मिला है नहीं। काम न मिलने पर वो उसे सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नाम के एक युवक से थी। एक दिन सुनील ने उसको किसी मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक भले आदमी थे। उन्होंने लेखिका के काम पर रख लिया। लेखिका को 800 रुपये महीने पर रख लिया गया। वहाँ लेखिका का काम घर की सफाई करना और खाना बनाना था। लेखिका से पहले उस घर में जो महिला काम करती थी वो लेखिका के आने से हटा दी गई। उसके लेखिका को बहुत बुरा भला कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती, खाना बनाना खिलाती और बच्चों की परवरिश के कारण चिंता में रहती थी। ये इतने पैसों से कैसे काम चलेगा। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने दूसरा मकान ढूंढ लिया। नए घर का किराया तो कम था मगर असुविधाएं अधिक थी। घर में बाथरूम न होने के कारण शौच आदि के लिए बाहर जाना पड़ता था। वातावरण नया होने के कारण लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। बच्चों के साथ अकेले महिला होने के कारण लोग तरह तरह की बातें करते थे। लेखिका हर समय चिंतित रहती थी कि कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा। वह चाहती थी कि किसी दूसरी जगह काम मिल जाए तो घर का खर्च चल जाए। वह मकान मालिक से भी कहती थी कि वह उसके लिए कहीं और जगह काम ढूंढ दे ताकि उसका निर्वाह हो सके। लेखिका को बच्चों की पढ़ाई, घर की किराए और लोगों की बातों की भी चिंता थी। मकान मालिक बहुत ही सज्जन थे। वे लेखिका का पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका ने बताया तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतने सारे काम वह अकेले कैसे कर लेती है। उन्होंने लेखिका को कहा कि वह उसे तातुश कहकर पुकारे। वे लेखिका को उसका नाम बेबी से बुलाते और कहते कि वो उसकी बेटी जैसी है। तातुश और उसके परिवार के लोग लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे। बेबी भी उसका हर काम लगन में रहकर करती थी। लेखिका घर की सफाई के दौरान पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करती तो उत्सुकतावश उन किताबों को देखने लगती। वह सोचने लगती इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। उसकी किताबों के प्रति रुचि देखकर तातुश ने उसको एक किताब दी और कहा कि इसे घर जाकर पढ़ना। तातुश ने उससे लेखक के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के बारे में बताया। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी और पेन देकर कहा कि वह समय निकालकर कुछ न कुछ जरूर लिखे। इतने सारे काम के बीच लेखन के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल था। तातुश के बार बार उत्साह बढ़ाने पर लेखिका रोजाना कुछ पृष्ठ लिखने लगी।